अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं जी। खामोश हो जाएं। बच्चे कुछ ईदी का कह रहे थे तो ईदी यहाँ पर मैंने दे दी है। होमवर्क के अंदर आपको आज वाले हैंडआउट के अंदर आज वाले सवाल प्लीज बेटा खामोश रहें या क्लास से निकाल दूंगा आखिरी दिन। काम काफी है। जो घर बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि हमने पढ़ना था आगे, ठीक है। और ये बगैर लेक्चर लिए आएंगे। ईद के अगले दिन मैं आप याद कराना, मैं पूछूंगा। जो नहीं है ना, जो यूट्यूब पे ले लेंगे लेक्चर, उन्होंने कहा था लेक्चर तो चला जाएगा लेकिन वो लेके नहीं आए होंगे और फिर आगे नहीं चल सकेंगे। खैर, ये 3 सवाल जो हैं आई कैप क्वेश्चन बैंक 1, 2 और 3 आपके आज के हैंडआउट में है। ये तो आज का होमवर्क है ना, ये तो आज हो जाएगा नॉर्मल जो होमवर्क होता है। इसके सोल्यूशन भी मैंने आगे ऐड कर दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के छोटे छोटे सवाल हैं, एक सफ़े के ऊपर तीनों का सोल्यूशन आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने 29 रमज़ान को IAS 16 की रिवीजन करनी है, जिसके अंदर जो सवाल करने वाले मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको मैनेज ना कर सके 29 में तो दुआ कीजिएगा एक रमज़ान बढ़ जाए, नहीं तो उधर से एक छुट्टी बढ़ जाएगी। करना है ये सारा कुछ आपने, ठीक है ना। ये कुछ एक सवाल हैं, चंद एक सवाल है, ठीक है। ये पास पेपर 10 इस तरह से मैंने हैंडआउट भी लिखा हुआ है। पास पेपर 10, फिर 4B डेल्टा, उसके बाद 68, 69 KL, पास पेपर 11 पियानो। हालांकि मैंने नहीं कराया, आज कराना था, लिखा हुआ है, आज भी नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक 2 कार्ली, पास पेपर 8। ये किए हुए सवाल ही दोबारा करने, होर की दूसरी करना। ये रिवीजन है, ये रिवीजन नहीं है, ये आई कैप के पर्चे के पास होने की ये निशानियां हैं जो करके आएंगे, ठीक है। IAS 36 के अंदर मैंने लिखा है लेक्चर 23 to 27, यानी आज वाला लेक्चर डालकर 23 पहला लेक्चर था इसका, ठीक है ना। यानी इसमें आपने जो कुछ करना है आज तक वो सारा ही कर लेना है एक सिटिंग में। ये 2 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे ऑलमोस्ट 30%। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि IAS 16 की वेटेज बहुत ज़्यादा बन जाती है अगर देखा जाए उसको हर सवाल के अंदर जैसे फिट हुआ होता है, बट फिर भी 25-30% तक ये सिलेबस है ना। अच्छा, अल्लाह ने मौका दे दिया है, ये रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, पियानो नहीं हो सका क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम थे, आज हमने वो किए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो सवाल आपको होमवर्क में दिया था उसकी बात कर लें। हैंड आउट नहीं मिला तो कुछ नहीं होता, कल वाला हैंड आउट है फिलहाल तो। बाकी हैंड आउट भाई कह दें किसी को, ये इनके साथ बात है, वैसे आप लोग देख लिया करें ना, आप तो फौरन दे दिया करें। अच्छा जी, कल ये एग्जाम्पल हमने की थी, समझ आ गई थी, जिसमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट सिखाया था, रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों पे सिखाया था, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। फिर ये 2 क्वेश्चंस मैंने 2 एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में दी थी। कितने बच्चों ने ट्राई किया इनको? और वो हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं ईद के बाद देखेंगे, ईद के बाद देखेंगे वाले। 1 2 3 4। वैसे सीए के स्टूडेंट ना होते तो ये इतनी कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते जो कहते हैं ईद के बाद देखेंगे। आखिरी 10 रोजे शुरू होते हैं ना ईद के बाद, हर चीज ईद के बाद। अच्छा जी, आइए तशरीफ लाइए। एग्जाम्पल 10, एन एसेट वॉज परचेज फॉर 1 लाख ऑन यकम जनवरी 21 विद 10 साल लाइफ एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। डेप्शन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन 31 दिसंबर 21। कुछ हो रहा है, ये तो हमने कर ली है, नहीं ये नहीं की, ऑन 31 दिसंबर पहले वाला ये कल किया था, ये किया हुआ, ये क्वेश्चन करना है। ऑन यकम जनवरी 21 जाजिब, ये होमवर्क में था, जाजिब लिमिटेड परचेज एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड इट्स बीइंग डेप्टेड ओवर 10 years ऑन स्ट्रेट लाइन। JL uses cost model for measurement of PPE. Okay, on 31 दिसंबर 22 there are indications of impairment and recoverable amount has been estimated at. Indications आई, उन्होंने recoverable amount कैलकुलेट कर ली। अब हम यहां पे आ जाते हैं, 31 दिसंबर 22 पे है ये देखो, मैंने कहा था वैसे कॉस्ट मॉडल में ये बना लिया करो, लेकिन फिर मैंने छुपा के बताया था दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह से कर लेंगे। फिलहाल तो यकम जनवरी 21 पे कॉस्ट है 100 रुपए, लाइफ कितनी है जी इसकी 10 साल्स, 100 डिवाइडेड बाय 10, लेकिन एक ही साल है, एक ही साल नहीं है। यकम जनवरी 2021 को हमने ये एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22, 2 साल हैं। और हम नहीं पागलों की तरह वर्किंग करते। उसने वैसे भी हमसे रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या मांगी है, सिर्फ एंट्री सारी नहीं मांगी, सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करो और फिर रिवर्सल की एंट्री करो, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज हैं,
तो फिर वर्किंग में जहां जहां जंप लग सके हम लगाएंगे। जैसे यहां पर 2 साल का जंप लगता है, यकम जनवरी 21 को अगर एसेट खरीदें तो 31 दिसंबर 21 तक 1 साल, 31 दिसंबर 22 तक 2 साल बनते हैं। तो 2 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन यहां पे हमने चार्ज कर ली इंटू 2 और ये बन गया 20। अब बुक वैल्यू आ गई 80। ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो कहता है इस दिन कुछ गड़बड़ें हुई हैं और नजर क्या आ रहा है, कोई इंडिकेशंस हैं, इंपेयरमेंट तो नहीं होगी कहीं। चेक करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट की और वो कितनी है 64। इधर देखा तो बुक वैल्यू है 80, यानी गिर चुकी है तो फिर लिखो इसी को रिवाइज्ड बुक वैल्यू, क्योंकि अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो बुक वैल्यू ने रिवाइज होना है। बल्कि यूं लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट ही क्या बन जाएगी, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट जी कितनी 64। तो 16 का क्या आ गया, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, यहां पे लिख लो, लिखने में क्या है। उसके बाद सवाल आगे बढ़ा और उसने कहा उसके बाद फिर काम चल पड़ा। 22 के एंड पे ये हुआ, फिर 23 भी गुजर गया, 24 भी पूरा गुजर गया, 24 के एंड पे इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। आप कहोगे सर ये गोलियां ना कराया करें, इंडिकेशन ऊपर वाले पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाए। आईकेप ने भी अलग से जिक्र नहीं किया अपनी किताब में। बेसिकली बता देता हूं, आसान है। जो इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स थे उन्हीं की पॉजिटिव साइड्स जो हैं वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की इंडिकेशंस हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, तो इंटरेस्ट रेट का कम होना रिवर्सल की निशानी, एंड सो ऑन। इसलिए अलग से कई जिक्र भी नहीं किए हुए होते। ओके, अच्छा, तो 31 दिसंबर 24 तक लेके आओ फिर फटाफट। 31 दिसंबर 24 तक डेप्रिसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालेंगे। फिर यहां पे भी मुझे लिखना चाहिए था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डन जी। यहां पर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। अब 64 को पकड़ना है, डिवाइड करना है। किस दिन रिमेनिंग लाइफ निकालोगे, 31 दिसंबर 22 पे। यकम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 22 तक 2 साल गुजर गए, 10 में से 2 गए, रिमेनिंग 8 डिवाइड बाय 8। ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 2, साथ ही नशर भी कर दो, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 जी। जी ठीक है जी। उसके बाद इस दिन रिवर्सल हो रहा है, थोड़ी देर के छुपा लेते हैं। मैंने कल छुपा लिया था क्योंकि ये तो बता देता है फौरन के कितना लॉस आना है मैक्सिमम। ये एक शॉर्टकट है जो बता देता है कि मैक्सिमम कितना लॉस रिवर्स कर सकते हैं। हमने उसको छुपा दिया और हम अपने उसूल पे आए, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि अगर कॉस्ट मॉडल हुआ तो जिस दिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आए रिवाइज बुक वैल्यू चेक करनी है कि क्या है, रिकवरेबल अमाउंट मत लिख लेना। और यहां पे हमने परेशान कुन शक्ल भी बनाई थी इस वर्किंग को देखकर। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो आंखें बंद करके लिख देना जितनी मर्जी हो रिवाइज, क्योंकि खतरा क्या है कॉस्ट मॉडल में, खतरा यह है कि हम एसेट को बढ़ाते हैं ना रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, कहीं इतना ना बढ़ा दे कि अपनी असलियत से ऊपर चला जाए, यानी गेन रिकॉर्ड हो जाए। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर यह खतरा था, रीवैल्यूएशन मॉडल में यह खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि हम वैसे ही गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्यूचर का, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कर रहे, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो गेन आता है तो वहां फेंक देते हैं। यही कल सिखाया था, यही आज रिवाइज हो रहा है। क्या मसला है यार तुम्हें आज जी। तो 31 दिसंबर 24 पर वो कहता है, 31 दिसंबर 24 पर, नीचे वाली एग्जांपल है यार, 31 दिसंबर 24 पर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 70,000। अब कॉस्ट मॉडल है तो इसको अंधाधुंध उठाकर नहीं लिखना, चेक करना है भाई, मोबाइल वाले चेक करना है इसको, ठीक है। अब हम आए वर्किंग 1 ओपन की, उसमें हमने सवाल ने बताया रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी 70। फिर हमने अगला काम क्या सीखा था, हम निकालते हैं बुक वैल्यू हैड देयर नेवर बीन एनी इंपेयरमेंट, कभी इंपेयरमेंट ना हुई हो तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी। हम कहते थे जी 100 है कॉस्ट माइनस
100/10, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू ना 31 दिसंबर 24 पे लाना है। 31 दिसंबर 24 पे टेस्ट लगा रहे हैं ना कि क्या हो बुक वैल्यू क्या है, तो वो यकम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 22, 23, 24 कितने साल गुजर गए? नहीं, 31 दिसंबर 21, 22, 23, अच्छा 24 भी है जी, इंटू 4। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डायरेक्ट करने लग गए अब हम। बुक वैल्यू कितनी आई? लो भाई 60 से ऊपर नहीं जा सकता, माजरत के साथ 60 मैक्सिमम है, तो यही रिवाइज्ड बुक वैल्यू लो। ठीक है। अच्छा, अगर रिकवरेबल अमाउंट 55 आती फिर क्या करते? अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट 55 आती तो क्या करते? फिर भी 60 तक ले जाते। वो फिर 60 कहां से आया? मतलब ये कि मैक्सिमम रिकवरी तक जा सकते हैं, या मैक्सिमम जो बुक वैल्यू होती है अगर इंपेयरमेंट होती ही ना, इनमें से जो लोअर हो। यानी कि यहां पर तो ये हो गया ना कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, हमने कहा लिमिट करो लिमिट करो लिमिट करो, जिसको कल मैं फ्लोर कह रहा था, सीलिंग को फ्लोर, तो ये सीलिंग है बेसिकली, ये सीलिंग है, इससे ऊपर 60 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सिचुएशन 70 रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, पर्चे के अंदर आ जाती 55, हम टेस्ट लगाते तो क्या करते? रिकवरेबल अमाउंट 55 लिख लेते, फिर कम इंपेयरमेंट रिवर्सल होता। ठीक है ना। कुछ लॉस पड़ा रह जाता, कुछ लॉस देख लेते हैं उसको, फिलहाल तो इसको देख लें। 60 को लेके आए यहां पे लिखा 60 रिवाइज बुक वैल्यू। बड़ी सोच समझ के शक्ल बना के आपने वर्किंग 1 के अंदर ये कैलकुलेट किया, 60 डिसाइड किया फिर। ठीक है। अब कितना रिवर्सल हो गया? 12 का। ये क्या है जी? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है। और अब हमने देखा तो यहां पर भी इतना ही था, यानी कि 12 ही मैक्सिमम था, यही रिवर्स हो सकता था, इससे ऊपर नहीं जा सकता था। अब देखो, अगर खुदा ना खास्ता आप यहां पे 70 ले लेते तो यहां पे क्या आता? 22। 12 प्रॉफिट एंड लॉस में जाता या 22 जाता? ना, यहां 22 ले लेते तो यहां 22 जाता ना, तो मतलब आप ज्यादा ले जाते। कॉस्ट मॉडल में पढ़े हो, जिसको रोकना है भाई, कह रहा हूं जिसको रोकना है, तो मैक्सिमम यहां तक ही जा सकते थे। ठीक है। स्टैंडर्ड ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि आपने रिवर्सल रिकॉर्ड करते हुए मैक्सिमम क्या करना है? लॉस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ऊपर नहीं जाना उसको रिवर्स करते हुए। अब ये लॉस है, ये नेट किया उसको डेप्रिसिएशन से, जरा साइन डिफरेंट है क्योंकि वो नेगेटिव था। ठीक है ना। वो सही है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो ये काम हमने इस वर्किंग के जरिए अचीव किया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, अगर रिवाइज बुक वैल्यू निकालने आते, यहां पर रिकवरेबल अमाउंट होती 55, तो यहां क्या लिखते? 55। यहां लिखते 55, तो यहां क्या आता? 7। लॉस 7 का रिवर्स हो जाता, बाकी फिर लॉस ही पड़ा रह जाता, गेन नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये तो वर्किंग थी, ये तो हमने सीख ली थी कल ही, ये तो करवा दी थी। एंट्रीज रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट ए, इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 22 की एंट्री करो, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 24 की भी। यानी इन्होंने कहा है 31 दिसंबर 22 पर ये एंट्री करो और 31 दिसंबर 24 पर ये एंट्री पास करो। ठीक हो गया जी। ये अल्टरनेट मेथड क्या? छोड़ो, आपने नहीं देखना ये क्या है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। अच्छा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। ले जी, इंपेयरमेंट लॉस एंट्री बोले, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कहां जाता है? ये कहां जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? 16 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बाकी उसने कोई एंट्री नहीं मांगी, बीच में मांगी नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसने एंट्री क्या मांगी? 31 दिसंबर 24 पे रिवर्सल की एंट्री कर दो। एक मिनट लो, हाँ जी, बस उसी को उल्टा दो। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्रेडिट। ये कहां जाएगा? जहां लॉस गया था वहीं, यानी 12 जी। कितने बच्चों ने यही एंट्री की थी? कितनों से ये नहीं हुई थी? होमवर्क कितने बच्चों ने किया हुआ है? अच्छा, हाथ नीचे करें। किस किसने होमवर्क नहीं किया? आज भी नहीं किया? आज भी नहीं किया होमवर्क? आज भी नहीं किया होमवर्क? मुझे लगा कि तुम रोज होमवर्क नहीं करते।
यही क्लास से निकल जाएंगे ये लोग और जाके पहले काम करने लग जाएंगे, ऐसा रिस्क मैं थोड़ी ले सकता हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 6। जाजिब के बाद तशरीफ लाए गालिब। गालिब ने भी एसेट खरीदा, लेकिन पहले साल के एंड पे उसको रीवैल्यू कर लिया और फिर आगे वही काम करना है। रीवैल्यूएशन मॉडल है। शुरू करें जी। ऑन 1 जनवरी 21 गालिब परचेज्ड एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड इट्स बीइंग डेप्टेड ओवर 10 years ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन 31 दिसंबर 21, पहले साल के आखिरी दिन। द फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड टू बी 121.5 एज जीएल अप्लाइज रीवैल्यूएशन मॉडल टू पीपी। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाना है 31 दिसंबर 21 पे, तो फिर एक ही साल डेप्रीशिएट करोगे। बोलो 100 डिवाइडेड बाय 10 और बुक वैल्यू आ गई 90। अब इस दिन खड़े होकर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी आपने। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 121.5। कितना आ गया जी गेन? 30. रीवैल्यूएशन सरप्लस। सिर्फ मैं लाइनें लगा के लाता हूं, इससे मसला तो नहीं होता आपको। ये लाइनें लगी होती हैं जैसे आपके रजिस्टर पे लगी होती हैं, पिछली क्लास में लग जाती हैं, तो मैं कहता हूं चलो बस अब बार बार फिर क्या लगाऊंगा। ओके, नाउ चॉकलेट नाउ। अच्छा, फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर 21 हो गया, तो 31 दिसंबर 23 पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? देयर इज इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट कर बैठे हैं। तो पहले 31 दिसंबर 23 पे लेके तो आए इसको, तो 31 दिसंबर 23 पे लाना है, तो अब डेप्रिसिएशन नहीं, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, किसी ने डेप्रिसिएशन भी लिख दिया है ना, तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, वर्किंग है, बस इंटू 2 कर देना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि देखो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन थी, यहां पे हमने जंप लगाया 2 साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 121.5 को भी डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे? यकम 31 दिसंबर 21 पे। तो यकम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 तक 1 साल गॉन, 10 में से 1 गॉन, तो रिमेनिंग इज 9 इंटू 2 करना ना भूलना। 2 साल का जंप लगाया है। बाकी आपको पता है ये भाईजान तो साथ ही हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है मैंने, साइंटिफिक फार्मा, आपके हैंडआउट में है। मिड ऑफ द ईयर एक्सीडेंट होना है और इम्पेयरमेंट होनी है। अल्लाह माफ करे। अल्लाह के हवाले। बताओ, वो जो प्लास्टिक की छोटी सी होती है ऐसे से खेलने, हाँ हाँ बेशक हो जाए, उसका हो जाए, वो अल्लाह करे तुम्हारे अपने पांव के नीचे आ जाए, और तो ओ जी, इतने के नुकसान की तो खैर, इतनी बड़ी बात ना करो जी। और 20। फिर क्या हुआ इस दिन? क्या हुआ? रिकवरेबल अमाउंट, उन्होंने कहा जी इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स थे, हमने रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट की है। अच्छा जी, की है तो बताएं कितनी है जी? 65.1। हमने तो जाकर देखा, हमने कहा गिर गई 65.1। रिकवरेबल अमाउंट ही बन गई रिवाइज्ड बीवी। रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी। 29, मैं थे लिखने लगा 29 का, ध्यान से किया करो यार। 29.4, ये क्या आया जी? ऊपर रेवोल्यूशनरी सरप्लस था, ये इंपॉर्टेंट लॉस है ना? यही नाम रखे हुए हैं आप लोगों ने जी। अब ये लॉस आया, बिल्कुल रिवैल्यूएशन मॉडल है। पहले सरप्लस को इसने कहा हाँ भाई चल निकल, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, लॉस, मेरा भी वक्त आएगा, तुम अभी मुझे 0 कर रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा सॉरी जी, 4.9 का लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चल। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ?
फिर क्या हुआ जी, फिर 31 नंबर 25 पे इंडिकेशंस हैं रिवर्सल की, और उन्होंने दोबारा बुक वैल्यू कैलकुलेट की है। तो पहले 31 नंबर 25 पे लेके तो आए इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 65.1 को अब डेप्रिशिएट करना है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ निकालोगे 31 दिसंबर 23, यकम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, 22, 23, 3 साल गुजर गए, रिमेनिंग 7 है। नहीं चेक कर ले इजी यहां खड़े होकर हम रिमेनिंग लाइफ निकालने लगे। यकम जनवरी 21 को खरीदा था, 31 दिसंबर 21, 22, 23, 10 में से 3 गए तो बाकी 7 आ गए, डिवाइडेड बाय 7। लेकिन ये 1 साल की डेप्शन है भाई, 2 नशर तो साथ ही करना पड़ता है, बगैर सोचे वो तो कर लेते हैं। फिर 4.9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 18.6 और 1.4 46.5 46.5 अच्छा और 3.5 नहीं कोई गलत है तो कैलकुलेशन नहीं सर। अच्छा अब क्या हुआ भाई, 31 नंबर 25 पर वो कह रहे हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट है और रिकवरेबल अमाउंट 55 है। इधर देखना जरा, देखना जरा, ये ठहरो आंखें बंद करके लिखा मैंने, ठीक है क्या, रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट है ये। यहां पे देखो रिवाइज बुक वैल्यू, यहां पे देखो रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखकर वर्किंग 1 में गए, चेक तो करें क्या है। यहां पर रिवाइज बुक वैल्यू कोई चेक नहीं करेंगे, आंखें बंद करके रिकवरेबल अमाउंट को ही लिख लेंगे, क्योंकि जितना मर्जी ऊपर जाता रहे भाई हमें इससे क्या, रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है जी, जरा आंखें खोल कर दोबारा लिख लूंगा। 55 जी 8.5 का आ गया रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बैलेंसिंग जी। बेटा इस दो के डिफरेंस से ये निकाला है ना, तो यही बैलेंसिंग होगा कि ये हो सकता है, ये सवाल से उठा के लिखा, ये ऊपर से निकला हुआ था। वैसे तो ये भी बैलेंसिंग है, लेकिन इन दो में से बैलेंसिंग ये है ना, जिनको कंपेयर करके मैंने इंपेयरमेंट लॉस निकाला है। हाँ वर्किंग है, नाम ही लिखे तो भाई कह रहे हैं चलेगा जी। सबसे पहले लॉस ने, सरपंच ने कहा लॉस तुम्हें कहा था ना, मेरा भी वक्त आएगा। हम भाई कह रहे हैं अपना टाइम आएगा, कोई बात नहीं, आज कुर्बानी करके इस दिन बैठे हैं, ईद के बाद पहले दिन ही आएंगे, कुर्बानी करेंगे तो फायदा भी होगा, फिर छुट्टियां करेंगे, फिर ईद पे काम भी नहीं मिला करेगा, है ना। आप कहोगे सर आप भी तो करते हैं, छुट्टी भी नहीं करते, ईद पे काम भी करते हैं। भाई फील्ड का फर्क होता है, सही है ना। हाँ फील्ड का फर्क होता है जी। कितना मैंने घरवाली को कहा, वो लैपटॉप तो मैंने सारा भर लिया ना, मैंने कहा वो मोटी सी किताब है IFRS ग्रिपिंग IFRS की ना, उसमें से कुछ एग्जांपल्स कभी मैं ढूंढता हूँ, जैसे आपको कहा कॉस्ट डिटर्मिनेशन की ढूंढनी है। मैंने कहा यार ये साथ रख लेना मेरे बैग में, मैंने कहा माफ़ी दे दो, जाने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको क्या कहना, लैपटॉप में है ना, वॉल्यूम 2 पे काम शुरू कर दूंगा, किताब है। टाइम मिल जाए तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है, मेरी नीयतें बड़ी बड़ी होती हैं, आगे नहीं मिलता तो नहीं मिलता जी। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या है, 31 दिसंबर 21, 23 और 25 वाले इवेंट्स की एंट्री कर दो। 31 दिसंबर 21 पर रीवैल्यू हुआ एसेट, सॉरी एंट्री तो ये होगी ना, किसने जलाया, 31 दिसंबर 21 फिर वही रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये एंट्री करनी है। फिर 31 दिसंबर 23 पे इंपेयरमेंट लॉस जो आया उसकी एंट्री करनी है। देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, मैं इसलिए बार बार मिटाकर लिख रहा था, लाइन इस पे लगा रहा था। एंट्री इसकी होगी, ये तो क्लोजिंग आता है, एंट्री इसकी होगी, ये तो क्लोजिंग आते हैं, तो एंट्री इसकी मांग रहा है, ठीक है। और 31 दिसंबर 25 पर रिवर्सल की एंट्री भी कर, जगह आगे बनी हुई है ये। अच्छा जी, क्या कुछ देखा, आपके लिए लिखा हुआ है, इट विल कम, बट अब
अपने वक्त पे आएगा। ओके जी, नाउ रीवैल्यूएशन की एंट्री सर अब ये भी हम आपको बताएं हाँ बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसिड का नाम कोई नहीं है तो एसिड क्रेडिट, कितने से हैं ये देखना पड़ेगा। ये रेंड है, हाँ तो ये रेंड तो क्या हुआ, रीवैल्यूएशन के दिन जितनी डेप्रिसिएशन, अभी तो बेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट नहीं कर रहा, वो तो हो चुका है पहले। रीवैल्यूएशन के दिन जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है ट्रांसफर करनी है, कितनी पड़ी है, एक ही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। क्या हमने तो आज तक कभी नहीं कहा बेटा, ट्रांसफर की एंट्री तब होती है जब सरप्लस पड़ा हो और डेप्रिसिएशन हो, तो फिर साल के आखिर में भी होगी। अगर पहले को सरप्लस आ रहा था, यहां पर सरप्लस आ रहा था तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हुई इस साल में, ट्रांसफर की भी हुई, और फिर रिवर्सल का। भाई वो देखो मेरी बात सुनो, दोबारा डेप्रिसिएट नहीं करना। 2009 में खरीदा था, रीवैल्यू हुआ था, तो फिर 2021 में डेप्रिसिएट होगा नहीं होगा, उस साल की डेप्रिसिएशन तो आनी है ना भाई, रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन नहीं करनी है ना। तो ऐसे किसी किस्म का रट्टा मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगवाया जो आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर 31 दिसंबर 21 तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएट कर चुके हो तो दोबारा मत करो, और अगर नहीं किया तो कर लो। अब 31 दिसंबर 21 तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं 31 दिसंबर 21 में करेंगे, ये इतनी सी ही बात है, ठीक है। ओके, इस तरह के रट्टे मत लगाया करो। एक चीज लॉजिकल है, सामने समझ आ रही है, मत लगाया करो रट्टे, मत लगाया करो, वास्ता ही ना यार, रट्टे ना लगाया करो जी। ओके, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, और एसिड डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस क्रेडिट। 31 पॉइंट। अब्दुल्ला आज जाग रहा है, पता है अब्दुल्ला, आप लाहौर से आउट स्टेशन से हो, तभी खुशियां खुशियां चढ़ी हैं, आज तुम जागे हुए हैं, रोज ऐसे यहां पे बैठो। अभी पीरियड का स्टार्ट है, सोएगा ना, पीरियड का स्टार्ट है, अभी पीरियड का स्टार्ट है लेक्चर। अच्छा, अभी लेक्चर का भाई कह रहे हैं स्टार्ट है, अभी तो इसको डोज मिलनी शुरू हुई है। नेक्स्ट जी, जागो जागो, आज सारे वैसे जाग रहे हैं। हम कहते हैं ना, एक हो पर नेक हो, थोड़े हो पर ऐसे हो, पढ़ने वाले हो जैसे आए बैठे हैं। पास होने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, कमिटेड। ले लेना लेक्चर, कम से कम ले लेना लेक्चर। ओके, नेक्स्ट जी, इंपेयरमेंट लॉस आया है। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री है, वैसे तो एंट्री है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एसिड यानी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट। लेकिन तरतीब अगर यही रखनी है जैसे वो रीवैल्यूएशन में करते थे तो ये तरतीब से भी एंट्री कर सकते हैं। बात कर लो, तुम बात कर लो, हम बाद में पढ़ लेंगे। सारे चुप करें जी, भाई की बात सुन लो। माइक दे तुम्हें। ओके जी बच्चों, सबसे पहले फिर तरतीब से चलते हैं। तो एसिड का क्रेडिट होना, हम अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करते हैं ना। एसिड की है कमी, लेकिन इस कमी को हम अलग अकाउंट में रखते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के केस में करते थे। तो ये एसिड का कम होना, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दिया हमने। कितना, 29.4। स्टेप वाइज चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, कम हो रहा मतलब डेबिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, पर्चे में आर सरप्लस ना लिखा ना, एंट्रीज मांगे तो 24.5 और 4.9 ये क्या है, ये इंपेयरमेंट लॉस है, जो कहां जाता है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना, 4.9। भाई अब्दुल्ला, पता है अब इनमें से बैलेंसिंग किसके साथ लिखना चाहिए? अगर मैं लिखूं तो, वैसे ना भी लिखे तो काम चलता है, दरमियान वाले साथ क्यों? क्योंकि लॉस आया, पहले उसने सरप्लस को खाया, जो बचा, ठीक है, बैलेंसिंग। अच्छा, रिवर्सल की एंट्री भी करवा ही दो, फिर करवा ही डालो आज रिवर्सल की एंट्री। बोलो फिर हो ही जाए आज एंट्री। एसिड बढ़ रहा है मतलब अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कम हो रही है। एसिड का बढ़ना जैसे डेप्रिसिएशन है, ऑपोजिट चलता है ना, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट ऑपोजिट चलते हैं। तो एसिड का बढ़ना डेबिट होता है
और अक्यूमुलेटिव का डेबिट होना ये दरअसल उसकी कमी है, जो कि एसेट का बढ़ना ही होता है दरअसल। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 5 से, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो है 3.5। जी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जहां दिल करे ले जाओ, सेल में लिख लेना, आना चाहिए नहीं। कोर एक्टिविटी की इनकम वहां जाती है, बाकी सब अदर इनकम। क्या व्हाट टॉक इज, क्या बात है, व्हाट टॉक इज, क्या बात है। जी, पॉइंट्स मतलब बेटा पॉइंट्स का मतलब समझ नहीं रहा, पॉइंट का मतलब क्या। हाँ हाँ, राउंडिंग की हुई है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा वो एक मिनट रुके, यहां पर ना, यहां पर 121.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 पर नंबर मुझे मिल जाएंगे, और 122 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 पे आपको भी उतने ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, जब आपने इसको 122 कर दिया, फिर आपका ये 32 आ गया, मुझे 31.5/9 इंटू 2 पर ये नंबर मिल गए, आपको 32/9 इंटू 2 पर ये नंबर मिल गए। राउंडिंग का कोई मसला नहीं है, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। कसम चुकवा लो होते मेरे को स्टूडेंट। कौन सा, पहले इधर अच्छा बुरा मुंह बना तो लें जरा, इधर देखो, इधर कॉस्ट मॉडल था, रिवर्सल ऑफ भाई कॉस्ट मॉडल था, रिवर्सल की बात आई तो बुरा सा मुंह बनाया और कहा रिवाइज बुक वैल्यू के लिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे गए, रीवैल्यूएशन मॉडल था, रिवर्सल आया, जितना मर्जी आन दो, क्योंकि बाकी सारा कहां चला जाएगा। ठीक है जी, फरमाएं। सर इसमें हम लोगों ने ये 31 नीचे वाला छोड़ दिया, इसमें रिवर्सल 31 दिसंबर 2021 को हमने जो एंट्री की है ये इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अकाउमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, यहां पे किया ना एंट्री जी, किए। फिर हम नीचे आए, हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस किया, तो हमने अकाउमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को 31 से डेबिट कर दिया। हम 31 से डेबिट, अगर उसमें बैलेंस पड़ेगा 18 तो 31 से डेबिट कैसे होगा। यही तो रिवैल्यूएशन मॉडल है। जो 18 पड़ा था, 18 कम होकर नेट प्रोडक्शन 16 रह गए, तो 16 प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्स कर दिया, जो बाकी है वो बेसिकली एसेट को ही बढ़ा गया, मैंने टोटली एसेट को बढ़ा गया ना, बाकी सरप्लस में डाल दिया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं पड़ा होता ये, दरअसल अक्यूमुलेटेड एक्शन को डेबिट करने का मतलब क्या है, ये एसेट का बढ़ना है, तो एसेट ज्यादा बढ़ गया ना, जो रिवर्सल था वो प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया हमने, बाकी हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस की तरह से बना दिया, उसी के अंदर रख दिया। ठीक है, एसेट बढ़ा है, बेसिकली ये एसेट बढ़ा है। हाँ, तो जितना पड़ा था वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, जो बाकी था वो ओसीआई में, सॉरी वो भी नाम ओसीआई निकल जाता है मुंह से, 50वें लेक्चर में पढ़ना है, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया। ठीक है जी, इसकी क्यों पिक्चर लेनी है जी, इसकी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर लेनी है अभी 6 की, 6 मैंने इतनी देर रखा था। अब मुझे इतना पेट्रोल लगा के जाया जाता होगा। तुम पहले सोए हुए तो ऊपर वाली पिक्चर भी बनानी है। ये वाली, इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर लेक्चर नंबर है। तुम्हें पता नहीं लगना कौन से सवाल की कौन सी पिक्चर है, इतनी को तुमने बना लेनी इकट्ठी।
लेजर ना बनाओ अभी, क्लास के बाद लेजर बना के ले आना यार, क्लास के बाद लेजर बना के ले आना मेरे पास फैकल्टी रूम में, बल्कि टीए रूम में मैं हूँगा, तुम होंगे और लेजर। अभी फिर ये काम रह जाएगा, ठीक है। ये बात वहां ले जाकर करने के बजाय यहीं पे ही पूछ लेते, वैसे आपस की बात है, बात तो वही है। अच्छा जी, ये दोनों हो गए क्वेश्चंस। अभी भी ये सही जवाब नहीं है, खैर। ये जी एग्जाम्पल 7 और 8 हैं, जो किताब आपको आनी है उसके पेज 314 पे आज वाले हैंडआउट में लिखा हुआ। असल में ना वो मैंने यूं लिखा था, डिस्कस्ड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट यूजिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फिर ये एग्जाम्पल्स लिखनी थी, एंड ऑल्सो सॉल्व जाजिब और गालिब भी उसी मेथड से। लेकिन वो जब मैं लिख रहा था सुबह सारी के बाद तो ये मैंने लिख तो दिया, जहन में था ये एग्जाम्पल्स करनी है, लेकिन उनको मैं कॉपी करके यहाँ लिखना भूल गया। इसलिए माजरत के साथ उनकी पिक्चर्स आप ले लीजिएगा, ठीक है। 2-2 लाइनें हैं, वो आप लिख लीजिएगा, बड़ा फनकार आदमी है। तो ये भी ओपन हो गया। बुक यार पब्लिशर कह रहा है कि जी कोशिश है कल आ जाए। मैं क्या हूँ ईद तो बाद ही आ जाए, मैनू की वो तो भेज दी हुई है यार। अच्छा जी, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, एग्जाम्पल 7 पेज 314 पे और एग्जाम्पल 8 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है जी। ज़रा इन एग्जाम्पल्स की पिक्चर ले लें प्लीज़, क्योंकि मैं ना ये डालना भूल गया हूँ आपके हैंडआउट में। पेज नंबर भी हैंडआउट पे लिखा हुआ है, इसलिए गुम नहीं होती। ये आपकी किताब की जो आपके पास इंशाल्लाह ईद के बाद होगी, उसके सफ़ा नंबर 314 पे 14 पे 314 पे होगा। मैं तस्वीर खराब करने आया था। चलें। अच्छा जी, क्वेश्चन, एन एसेट हैड अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख। ऑनलाइन वाले बच्चों ने तो पॉज किया होगा, पॉज करके ना यूं करके एग्जाम्पल 7 और ये हाथ से लिख ली होगी, जब तक बुक नहीं आती जी हम तो लिखें अपनी एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। ऑनलाइन में बच्चे बड़े तेज हैं, मुझे जूम सेशन में मिलते हैं हर हफ्ते जी। सेशन में तुम्हारा रोज क्या होता है? हमारा भी जूम सेशन करें। अच्छा, कितने खुश हैं सारे हैं। पढ़ाई की बात ना हो, कुछ भी बात हो, हम बहुत बोलेंगे। पढ़ाई शुरू कर दो, शक्लें ऐसी बनी होती है जैसे मैंने कोई उधार मांग लिया। एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ 500 एंड अक्यूमुलेशन ऑफ 200 निकाल के दे दिया उसने, ठीक है। इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 280। अब यहां पे डेट्स नहीं है, छोटी सी एग्जांपल है। डेट्स मतलब किसी एक गिवन डेट पे ये तीनों हैं, ठीक है। अब बुक वैल्यू कितनी होगी? 300 और रिकवरेबल अमाउंट 200। दोनों को कंपेयर करो तो 20 रुपए का क्या आ गया आपको? क्या सर ये है कि आप छोटी सी एग्जांपल ऐसी शुरू कर दी आपने। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा थोड़ी देर में। पीछे मुड़ के देखते रहो, मसले वाले को पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए। तजर है जी, मेरा मसला कहीं पे हल हो सही। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट जी कितने से? ठीक है। अब आईकैप ने ना जी एक अल्टरनेट मेथड भी इस दफा किताब में डाला है, पहले नहीं था तो हम भी नहीं करते थे। उसकी वजह आईकैप ये कहता है
कोई चीज भी हो स्टैंडर्ड्स वगैरह में सिलेबस में, लेकिन किताब में नहीं है तो मैं उसको टेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन हम एहतियातन काम कर ही लिया करते हैं, जैसे ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड का किताब में उनकी जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक छोटी सी एग्जांपल करके उसको समझ लेते हैं। काम बहुत आसान है अगर आसान समझें तो, ठीक है, और अगर इसकी बाल की खाल उतारनी है तो वो लोगों की जिंदगी तो परेशान ही रहती है बेचारों की, ठीक है। काम आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, जो चीज आसान हो उसको आसान ही लेना चाहिए ना। आप लोगों ने रिवैल्यूएशन की एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन ऑफ, वहां पर नाम उसका नेट रिप्लेसमेंट मेथड था, लेकिन मैंने शुरू में उसका एक नाम और भी लिया था, एलिमिनेशन मेथड, जिसकी वजह से मैंने कहा था ये नाम क्यों है, क्योंकि हम इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे ही है ना। अब उसमें होता क्या था, दो एंट्रीज, पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, अज्यूमिंग पहली रिवैल्यूएशन है, ठीक है। सरप्लस आता था तो एंट्री करते थे एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लॉस आता तो एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसिड क्रेडिट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेशन के बाद एसिड को डेबिट या एसिड को ही क्रेडिट कर लेते थे, ठीक है ना। अब इंपेयरमेंट के अंदर भी एक मेथड इस तरह से है, लोग अकाउंटिंग करने का इस तरह से भी करते हैं कि आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग के दिन अगर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और इंपेयरमेंट लॉस आ गया, उस लॉस की रिकॉर्डिंग करते हुए क्या करो, एलिमिनेट कर दो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उस दिन तक, और सरप्लस है तो वो रिवर्सल तो बाद में देखेंगे, लॉस है तो उसकी एंट्री कर दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट ही क्रेडिट, ठीक है, ताकि अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का वजूद बने ही ना, ताकि भाई जैसे लोगों को परेशानी हो ही ना, ठीक है। यानी सर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री यहां पर करेंगे, देखते हैं ना, देख लेते हैं, एंट्री करके ना देख ले, रिपीट क्या करना, एंट्री कर लेते हैं, जुबानी बोला वो लिख के देख लेते हैं, क्या ख्याल है, हैं? रिपीट के ना डबल फीस होगी अंदर से। अच्छा जी जी बच्चों बोलो ना यार, बोलो क्या करना है, एलिमिनेशन, क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, इंपेयरमेंट लॉस के दिन तक, रिकॉर्ड करने के दिन तक जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है उसे ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर की एंट्री वही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, कितनी है 220 वाले, होश करो 20 तो लॉस है इंपेयरमेंट का, ये सवाल में बताई थी, इस दिन तक की डेप्रिसिएशन क्या हो गई, ट्रांसफर, अब एसेट बुक वैल्यू पे आ गया, ठीक है। अब 20 रुपए का लॉस है, एंट्री क्या होती है, हाँ इंपेयरमेंट लॉस उसी तरह से डेबिट होगा 20 से, और आज एसेट को ही क्रेडिट कर देंगे, ये दूसरा मेथड। अब इसके अंदर अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस का वजूद ही नहीं आया, आपके नोट में भी नहीं आएगा, ठीक है, लॉस रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट एसेट ही हो गया, जान छूट गई, ठीक है। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये एंड पे क्यों करवा रहा हूं, आज मेरा आज मेरा IAS 36 खत्म हो रहा है, ठीक है ना। वो एक सवाल करा ना मिड ऑफ द ईयर इंपेयरमेंट का, बड़ा हैवी सवाल है, सही मजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्चुअली बातें कंप्लीट हैं, तो ये मैं एंड पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे ही है, जब तक वो मुंह से कह ना दे तब तक हमने इस मेथड की तरफ जाना ही नहीं, हम अपनी जो अकाउंटिंग सीख के आए हम वही करते रहेंगे, ओके। एक्सपेंस का नाम क्या है, इंपेयरमेंट लॉस, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड नहीं, बेसिकली तो इसको कहता है, मैं अभी दिखाता हूं, लेकिन मुझे एक बार ना ये दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल में भी इसको करवा लेने दो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, एन एसेट हैज कॉस्ट, अब ये ना कहना सवाल में ये 7 कहां से आया, उसने बता दिया तो ये बैलेंस है, ठीक है ना। छोटी सी एग्जांपल ना, एग्जांपल देके नीचे फिगर से आई के अपने आंसर लिखा होता, मैं उसी का सवाल बना के जरा जिस तरह से वर्किंग किया मैं उस तरह से करवा रहा हूं आपको, ताकि समझ आ जाए, ठीक है। An asset has cost of 5 lakh and depreciation of 2 lakh. Its recoverable amount has been estimated at 280. Asset has balance of 7,000 in revaluation surplus arising from previous. तो ये तो 300 है उसी तरह से, लेकिन ये भी 7 है। अब कैसे है बस ठीक है, सवाल ने डाटा दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं, कॉस्ट डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी है, बस उसने कह दिया है कि ये 7 का बैलेंस भी पड़ा है, ये डाटा है, ये सवाल में गिवन है, ठीक है। अब यहां से आगे हमारा सवाल शुरू होता है, वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी, 280। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी, ये किसी एक गिवन डेट पे उन्होंने डाटा दे दिया, कोई डेट शीट नहीं लिखी हुई। अब हमने एक लाइन खाली छोड़ी और लिखा 280 को, कितना लॉस आ गया, 20 का इंपेयरमेंट लॉस है,
पहले क्या करेगा ये, पहले ये खाएगा, सरप्लस को 0 करेगा और 13 का लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, एंट्री कर दे, इसकी एंट्री कर दें सबसे। ना 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 ना, कहाँ लिखा हुआ ट्रांसफर, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ एलिमिनेशन मेथड, कहाँ लिखा हुआ अल्टरनेट मेथड? जब तक सवाल नहीं कहेगा तब तक नहीं जाना, यही तो समझा रहा हूं। इधर जाके मैं लिखूंगा, कितने लिखना है, अच्छा ये सॉरी, अच्छा यहां लिखना था, सॉरी, यहां जाकर मैं लिखूंगा, यहां पे टॉप पे मैं लिखूंगा अल्टरनेट मेथड, लिखा हुआ नहीं मिटाया इसमें, अच्छा इसमें लिखा नहीं मिटाया, इसमें लिखा ही नहीं था, यहां पे मैं लिखूंगा अल्टरनेट मेथड, फिर ये लफ्ज मुंह से निकालना, अल्टरनेट मेथड भी नहीं, उस पर जो नाम लिखा हुआ अभी रिक्वायरमेंट पढ़ाता हूं, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन अभी नहीं, जब तक वो कहे ना। ठीक है, तो अभी तो पुराना काम चल रहा है, बोलो भाई बोलो बोलो। इंपेयरमेंट लॉस आया है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, तरतीब से चलो, तरतीब से। सर वो सर हमें ना इस तरह से चलाएंगे, अच्छा एसेट कम हो रहा है लेकिन एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को कम करो। ठीक है, तो क्रेडिट किया आपने एक्यूमुलेटेड इंपॉर्टेंट लॉस, कितना जी 20, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ जी डेबिट, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को कर दें डेबिट, कितने से जी 7 से। फिर जी इंपेयरमेंट लॉस आया जी, हमें ना जरा इस तरतीब से चलाया करें आप, ठीक है ना जी, हमें जैसे जैसे नजर आता जाए, वरना हमें मसला होता है। ठीक है जी, ऐसे चल लें। इधर हमने बैलेंसिंग फिगर फेंकी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है ना, कितना 13। ठीक हो गया, ये वो नॉर्मल एंट्री जो सीखी हुई पक्की होगी अब तो। इधर देखो अल्टरनेट मेथड, इसका नाम अभी नहीं बोला लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने कहा है इस मेथड के बारे में सोचो, अब आप सोचो और बोलो 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 क्या करेंगे, बोलो ट्रांसफर और व्हाट एक्यूमुलेशन, कब तक की, इंपेयरमेंट के दिन तक की, जिस दिन लॉस रिकॉर्ड करने लगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम एंट्री है ना, तो जिंदगी आसान ही लग रही है हमें, मुश्किल नहीं है, लेकिन एंड पे इसलिए रखा कि शुरू में रखते तो घूम जाते, ये करना है वो करना है, ये सोच ले वो सोच ले, नहीं अब पक्का है, इंपेयरमेंट हमें आती है। जो घर पे पढ़ रहे हैं उनकी बात करो, जो ईद के बाद देखेंगे वो वाले नहीं, ईद के बाद देखेंगे वाले तो जब करेंगे इन सवालों को तो फिर पता लगेगा उनको कि क्या कुछ हो गया हमारे साथ इन 5 दिनों में। 5वां लेक्चर है एक्यूमुलेटेड डेबिट और एसिड क्रेडिट, कितने से 200, जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। ठीक है, 200। और दूसरा काम, अब उसी तरतीब से चलो, एसेट हुआ क्रेडिट, सर एसेट को डायरेक्ट ही क्रेडिट करवाएं, जिंदगी सुकून में लाएं हमारी और अपनी भी ले। तो 20 से एसेट क्या हो गया क्रेडिट, उससे आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया डेबिट 7 से, और इंपेयरमेंट लॉस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाता है डेबिट 13 से। इसका मतलब ये हुआ कोई फर्क नहीं है, एलिमिनेट कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और जिस जगह एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आता था वहां पे एसेट लिख लो। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वो सवाल कहेगा, क्या वर्डिंग करेगा? मैं बताता हूं, पिक्चर पहले ले लो इसकी, एग्जाम्पल 7 और 8 की पिक्चर्स हैं। सर थोड़ा इनको नेड़े नेड़े कर लें ताकि हमारी पिक्चरें जरा अच्छी आ जाए। शायद अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अब कैपिटलाइज करना नहीं है अभी, मतलब ट्रांसफर नहीं करना अभी तस्वीरों में, अब कर लें, अब कुछ बेहतर है। नोट में किसको, ये सारा इंपेयरमेंट तो सिखा दी नोट में कैसे करते हैं। अल्टरनेट मेथड में देखो एक्यूमुलेशन डेबिट हो रहा है, माइनस करोगे वहां भी तो होता था, ट्रांसफर की जगह ट्रांसफर आ जाएगा, पहले भी तो था ट्रांसफर, को नई चीज तो नहीं है। बाकी रह गया एसेट का बढ़ना या कम होना, तो उसकी जगह आप रीवैल्यूएशन के अंदर ही लिख लो, या ऐसा सवाल होता है और वो अल्टरनेट मेथड पे जाता है तो एक इंपेयरमेंट का भी मैं उसमें लाइन आइटम ऐड कर देना, और क्या। ठीक है, अच्छा जी सुने, ये जो सोल्यूशन चेक कर लें, वैसे यहां पे भी यही है, यहां पे सिर्फ फर्क ये होता है कि आई कैप जो है ना, आई कैप दोनों के आगे लिखता है इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, जो
OCI वाला है ना, दरअसल ये वो है जो इसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं, क्योंकि मैंने अभी OCI पढ़ाया नहीं है। दोनों एंट्री सही है, जो मैं बोलता हूं वो भी सही है, लेकिन इन्होंने जो लिखा हुआ उसको आप तब समझ पाएंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के टॉपिक के अंदर OCI को पढ़ लेंगे। तो ये जाता रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो नजर आ रही है ना चीज, ये OCI से होके ही जाती है, इसलिए आई कैप ने इस तरह से लिखा हुआ है। जो नजर पड़े तो ये ना कहना कि जी ये डिफरेंट है। फिगर सिर्फ आप देख लें, ये सिर्फ इस तरह से OCI इंपेयरमेंट लॉस OCI वाले को हमने लिखा हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस OCI वाले को हमने लिखा है रिवैल्यूएशन सरप्लस। बाकी इंपेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस उसका भी वही है, हमारा भी वही है। ठीक है ना? ओके, ये अल्टरनेट आ गया। ओके, अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि कहेगा क्या कहना उस बेचारे में, आपको क्या कहना क्या। यहाँ पर माइनर भी चल रहा। असल सवाल थे जी ये दोनों जिनको मैंने आपके होमवर्क में कल दिया था। ये सवाल है जासिफ वाला, रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज बाय एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया हुआ अपने हैंडआउट्स में, देख लो। गायब नहीं किया था, ब्लैक किया था, ताकि जब यहां से दिखाऊंगा ये मेथड करवा के अगले दिन तो पता हो कि अच्छा जी ये वो मेथड था। वो किताब के अंदर सोल्यूशन नहीं होगा, आई की किताब में तो दूसरा सोल्यूशन होगा ना, जो अभी किया है हमने, अल्टरनेट कर लिया ना इसका। कि ये नहीं किए, ये किया, ये नहीं किया। ओहो, जाजे वाला नहीं किया, अभी करते हैं, इन दोनों को भी कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, जनरल एंट्रीज करो बाय एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड, तो ये है उस मेथड का नाम, एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड। बोलेगा इस तरह से, ये निशानी देगा आपको, ठीक है? तो फिर आप ये काम करना, वरना नहीं। जी एग्जाम्पल 7, 8 हो गई। अब जल्दी से जासिफ वाले सवाल पे चलते हैं। इनको भी अल्टरनेट मेथड, ये मैंने छुपाया था असल में। देखो भाई, जासिफ गालिब हो चुके हैं, जासिफ गालिब, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट मेथड नहीं किया आपने। अच्छा, अब सिर्फ 1 मिनट है, ये एंट्री सामने है आपके, अल्टरनेट मेथड से अपनी रफ वर्किंग में कहीं पे भी कर लो, 1 मिनट में कर लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना आप। आज तो हाइब्रिड में भी नहीं जाना, मैंने यहीं घूम के देख लूंगा सबको। रजिस्टर ही अब निकल रहे हैं, भाई जोर की तो नहीं लगी है? अब मैंने कहा नहीं लगी तो अब मार के देख लेना दूसरी बार। क्या ढूंढ रहे हो उसमें? अभी तक तो हेडिंग्स ही बन रही हैं। सुभान अल्लाह सर, अभी नोट किया था, आप बता देते, आगे जगह छोड़ देते एंट्रियों के। ईद के बाद करेंगे। अच्छा भाई, ये सारा कुछ तो देख लें। अच्छा इधर देखें भाई, ये काम करते आ रहे हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है? एलिमिनेट करो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अब इधर देखो, ये है इंपेयरमेंट लॉस का दिन। इस दिन तक कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुकी है? और ढूंढने वाले भाई 20, ठीक है ना? अभी तक कितनी हो चुकी है? 20। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 20 से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट ही क्रेडिट। इंपेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से जी? 16। कुछ खुदादा खौफ करो। नेक्स्ट, घर जाने की खुशी ज्यादा होगी सर। इंपेयरमेंट के रिवर्सल पे ये एंट्री सीखी हुई है हमने, क्वाइट सिंपल, ठीक है। लेकिन अल्टरनेट मेथड क्या कहता है? पहले ट्रांसफर कर लो जितनी भी मौजूद है। अब इधर देखो, लाइक रीवैल्यूएशन, इधर देखो ढूंढने वाले भाई, इस दिन तक की तो लास्ट टाइम ट्रांसफर होगी थी, तो इस दिन खड़े होकर फिर इन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी डेप्शन होगी वही पड़ी होगी, वो 16, ठीक है। तो 16 अन्य में भी नजर आ रही है सर, खुदा का खौफ करो यार। और नेक्स्ट क्या है जी? अब अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की बजाय एसेट को ही क्रेडिट कर दो।
ठीक हो गया, ये है जी। अच्छा अच्छा, अब ये वो सोल्यूशन है जो किताब में मिलेगा आपको। वजह क्या है? क्योंकि ये वाले मेथड से उसने कहा हुआ था ना। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, हैंडआउट में नहीं, किताब में होगा सोल्यूशन। ये किताब आ जाएगी ना यार, मसला क्या है? ये लो क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 20 से 5 है 5। ये अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 20 से डन। फिर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसिड क्रेडिट 16 से। फिर अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 16 से। फिर एसिड डेबिट और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्रेडिट, ये देखो सेम हो गया। तो कोई जरूरत नहीं यहां से सोल्यूशन की पिक्चर लेने की, यही सोल्यूशन यहां पे हुआ पड़ा ना। ठीक हो गया, 2 मिनट गया, सैर जाओ। चलो चेक भी कर लिया हमने। ठीक है, चलो जी। अब सवाल की रिक्वायरमेंट की वजह से ये सोल्यूशन है, वरना खामोश हो तो फिर जो हमारा नॉर्मल है। गालिब ओ गालिब, मिट जा, और डी भी मिट गया जी। भाई देखो भाई, उसने ये 3 एंट्रीज मांगी थी, ये तो है ही एलिमिनेशन वाली ना। सही है, ग्रॉस रिप्लेसमेंट तो नहीं मांगा हुआ, ये तो सीखा ही हुआ हमने। ठीक है, इस एंट्री को और इस एंट्री को, अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाली अभी सिखा के आ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट। अब जाकर देखोगे, इधर देखो, जरा देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लास्ट रिवैल्यूएशन पर जितनी डिडक्शन पड़ी होगी वो तो एलिमिनेट हो गई होगी ना। तो हम इस दिन खड़े होकर एंट्री कर रहे हैं, तो इन दोनों डेट्स के दरमियान 27 रुपए की डिडक्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है। ऐसे ढूंढना है, अब देर नहीं लगे अगली बार। ओके, तो कितना जी? 27। इसके बाद लॉस है, इंपेयरमेंट एक्यूमुलेट, इंपेयरमेंट क्रेडिट नहीं, एसेट ही क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से जी? 24.5 से। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 4.9 से। एसेट क्रेडिट 29. अभी तक क्या लग रहा है? इंपॉर्टेंट क्लास है? नहीं, अभी तक लगा इंपॉर्टेंट क्लास है? नहीं, आपको नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट क्लास है? अगर अभी भी नहीं लग रहा तो फिर इंशाल्लाह साइंटिफिक फार्मा पे तो जरूर लगेगा, यानी कि उससे आगे का लेवल है। नेक्स्ट, चुप कर जाओ। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो रहा है, मतलब रिवर्सल है। अब पुराने मेथड से तो ऐसे था, नए में पहले ट्रांसफर। एसेट का नाम लिखा हो तो वो लिख लेना प्लीज। अब यहां पे आए, यहां तक की तो एलिमिनेट हो गई थी, तो इन दोनों के दरमियान 18.6, तो 18.6 से एसेट डेबिट, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, और फिर एसेट डेबिट, तरतीब से एंट्री होगी। एसेट डेबिट 8.5 से बढ़ गया, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर 3.5। ठीक है जी, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर है। आंसर क्या होगा? इधर देखो, ये वाली एंट्री जब आपके पास बुक आएगी तो आप देखेंगे ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। ये दोनों नहीं होंगी, उसकी वजह ये वाला मेथड नहीं, उसने ये वाला मेथड कहा था। ठीक है, पॉज करें, अगला पार्ट शुरू करें।